गुड मॉर्निंग क्लास 8 स्टूडेंट्स। आपका जो न्यू चैप्टर है वो पर्यावरण से रिलेटेड है। तो चैप्टर है 13। चैप्टर नेम है कोलाहल, एक भीषण समस्या। कोलाहल जैसा कि शब्द से ही प्रतीत होता है शोरगुल, है ना। और ये पर्यावरण लेख इसलिए है क्योंकि जो कोलाहल होता है ये वातावरण से ही प्रभावित करता है ना, वातावरण में ही होता है। तो वातावरण एवं स्वास्थ्य पर होने वाले दुष्परिणामों को व्यक्त करता है। क्या है कोलाहल? हमारे आसपास जितनी भी आवाजें होती हैं वो हमारी सेहत के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छी नहीं होती, क्योंकि अत्यधिक शोर में रहने वाला व्यक्ति, अत्यधिक शोर को सुनने वाला व्यक्ति एक समय में आकर बहरा हो जाता है, यानी हम यूं कह सकते हैं कि बधिर भी हो जाता है, उसे कम सुनाई देने लगता है। उसका दोष नहीं है, सामने वाला अपनी बात कहता है लेकिन व्यक्ति सामने वाला उसका रिस्पांस नहीं दे पाता। हाँ, क्या बोला, इस तरीके से वो जवाब देता है। उसका कारण है क्योंकि आपने नोटिस किया होगा बच्चों, क्लास में 40-45 की संख्या होती है और बच्चे इतना शोर मचाते हैं कि टीचर चिल्लाती रहती है, बच्चों शांत हो जाओ, चलिए पढ़ते हैं। तो बेटा आप थोड़ी देर के लिए आकर पढ़ के चले जाते हो, टीचर उस शोर को, जितनी उसकी एज है, जितने सालों से वो पढ़ा रही है, वो कोलाहल सुन रही है। सेम इसी तरह आप सड़क पर जाइए, एक व्यक्ति जो बाहर सड़क पर बैठकर लगातार काम करता है और वो 20 साल से वही काम कर रहा है, घर जाएगा उसे सन्नाटा दिखेगा, लेकिन बाहर जो व्यक्ति बैठकर काम कर रहा है वो उस कोलाहल को झेल रहा है, उन सभी तेज आवाजों से, उसके कुप्रभाव से प्रभावित हो रहा है, पर वो कहता नहीं है किसी से, लेकिन उसके कानों की शक्ति धीरे धीरे क्षीण होने लग जाती है, कम होने लग जाती है। तो ये पाठ बहुत ही अच्छा है समझने के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, पर्यावरण से रिलेटेड है। तो बच्चों ध्यान पूर्वक इसको पढ़ेंगे। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। पाठ 13 कोलाहल एक भीषण समस्या है। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से कोलाहल के कारण वातावरण एवं स्वास्थ्य पर होने वाले दुष्प्रभावों को व्यक्त किया गया है। पाठ में कोलाहल के मुख्य स्रोतों एवं रोकथाम के उपायों की जानकारी दी गई है। प्रस्तुत पाठ हमें सीख देता है कि निरंतर कोलाहलपूर्ण वातावरण में अधिक समय तक कार्यरत रहने से श्रवण शक्ति न सिर्फ प्रभावित होती है बल्कि बधिर होने की दशा तक आ जाती है। आज चारों ओर पर्यावरण के विषय में चर्चा सुनाई पड़ रही है ताकि लोग परिवेश के संतुलन को बनाए रखने की ओर विशेष ध्यान दें, परंतु यह कहना सत्य नहीं है कि लोगों ने सचमुच पर्यावरण के संतुलन की ओर ध्यान देना आरंभ कर दिया है। यही नहीं, प्रदूषण के नाम पर वायु प्रदूषण तथा जल प्रदूषण को ही अधिक महत्वता दी जाती है तथा पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो तथा टीवी, जिनके लिए अब मीडिया शब्द का प्रयोग होने लगा है, इन्हीं का राग अलाप रहे हैं। खेद का विषय है कि बड़े बड़े नगरों में तीव्र गति से बढ़ रहे कोलाहल, प्रदूषण की नितांत अवहेलना की जा रही है। इसी अवहेलना के कारण महानगरों में कोलाहल का स्तर 80.0 यानी डेसिबल से ऊपर जा चुका है, जबकि विशेषज्ञों के अनुसार यह 55.0 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। कोलाहल क्या है? कोलाहल वह ध्वनि होती है जो कानों को ना भाए, अर्थात सुनने में उच्चता के कारण कटु लगने लगे। स्पष्ट है कि कोलाहल दशांश बेल के कारण श्रोताओं को बेचैनी का अनुभव होता है। एक बात और ध्यान देने योग्य है कि पड़ोस से आने वाला कोलाहल अधिक पीड़ादायी सिद्ध होता है
कोलाहल के हर 10 दशांश बेल की वृद्धि से कोलाहल का प्रभाव दुगना हो जाता है। कोलाहल यानी अत्यधिक शोर। विशेषज्ञों के कथनानुसार कोलाहल के कारण स्वास्थ्य संबंधी अनेक रोग उत्पन्न हो सकते हैं, जिनमें जी मचलाना, उबकाई आना, सिर में पीड़ा होना तथा रक्तचाप का बढ़ जाना शामिल है। यही नहीं, हृदय संबंधी रोगों के आरंभ होने की संभावना भी बनी रहती है। एक अन्य अध्ययन के अनुसार कोलाहल युक्त कार्यालयों तथा कारखानों में काम करने वाले 50% व्यक्ति चिड़चिड़े, क्रोधी, संयमहीन तथा अधीर होते हैं। अधिक कोलाहल श्रोता के शरीर में मनोवैज्ञानिक तथा भावनात्मक हलचल उत्पन्न करता है तथा इसके फलस्वरूप फोड़े, फुंसी निकलने लगते हैं तथा किसी भी समय सन्निपात के कारण अचानक मृत्यु भी हो सकती है। कोलाहल जितना अधिक हो उतना ही खतरनाक होता है। 75 दशांश बेल से ऊपर का कोलाहल यदि 8 घंटे के लिए प्रतिदिन सुनना पड़े तो कुछ ही दिनों में सुनने की शक्ति को असीम हानि पहुंच सकती है। 90 दशांश बेल के कोलाहल में प्रतिदिन काम करने वाले व्यक्ति का कुछ ही दिनों में रक्तचाप बढ़ जाता है। कोलाहल के मुख्य स्रोत। कोलाहल के विभिन्न स्रोत भिन्न भिन्न मात्रा में कोलाहल उत्पन्न करते हैं। इसे इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। पहला, रेलगाड़ी की सीटी द्वारा उत्पन्न किया हुआ कोलाहल 85 दशांश बेल तक पहुंच जाता है। दूसरा, तेज गति से चल रही रेलगाड़ी के पहियों द्वारा उत्पन्न कोलाहल 95 दशांश बेल तक पहुंच जाता है। तीसरा, रोड रोलर अथवा टैंक जैसे भारी सड़क यान द्वारा उत्पन्न कोलाहल की सीमा 80 दशांश बेल तक होती है। चौथा, हवाई जहाज का कोलाहल सिर के ऊपर पहुंचते पहुंचते 155 दशांश बेल तक चला जाता है तथा उसके निकल जाने के पश्चात उसकी गूंज गहरी होकर कुछ समय तक बनी रहती है। पांचवा, कारखानों की मशीनों द्वारा उत्पन्न कोलाहल भी 115 दशांश बेल से कम नहीं होता। छठा, सिंह की दहाड़ द्वारा उत्पन्न किया हुआ कोलाहल 87 दशांश बेल तक होता है। आठवां, लाउड स्पीकर सामान्यतः 90 दशांश बेल का कोलाहल उत्पन्न करता है। और 10वां, टीवी पर विज्ञापनों संबंधी कार्यक्रम प्रायः बहुत ऊंचे स्वर में दिए जाते हैं जो कोलाहल का कारण बनते हैं। बच्चों, अभी इसमें कोलाहल यानी शोर होने के कारण बताए गए हैं कितने डेसिमल तक होते हैं। आगे ये जो कोलाहल है उसका क्या कानों पर प्रभाव पड़ता है, उसके क्या हम उपाय कर सकते हैं, है ना, इनके बारे में आगे पाठ में पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको कोलाहल का वास्तविक अर्थ अब समझ में आ गया होगा।